हेलो एवरीवन, ये आपकी जो है क्लास 6 की साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर 11 कर रहे थे। तो आज जो है हम 11.3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो 11.3 में दिया है कि एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑन ए सनी डे भूमि एंड सूर्या आर हेल्पिंग अजी ड्राई चिलीज इन द सन। अजी सेज वी यूज द हीट फ्रॉम द सन टू ड्राई इट। अब सनी डे हो रहा था, धूप निकल रही थी, भूमि और सौर्य ने जो है हेल्प कर रहे थे अपनी अज्जी की जो है चिलीज को ड्राई करवाने में। ठीक है, इन द सन में, सन की हीट में उन्हें रखा था और फिर उससे क्या होती है, वहां पे सूखती है। इसमें क्या होता है, उसकी सन की गर्मी से जो है चिलीज जो है वो सूखती है। वी कैन यूज ड्राइड चिलीज, फिर ड्राई चिली का व्हेन फ्रेश वंस आर नॉट अवेलेबल। जब उनके पास फ्रेश चिलीज जो अवेलेबल नहीं होती तो वो ड्राई चिलीज का यूज करते हैं। आई विल गिव यू सम, टेक होम यू सम टू टेक होम, जिसको आप घर में यूज करते हैं। डू यू नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। क्या आप जानते हैं कि सन जो है एक मेन सोर्स होता है अर्थ का। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन इट, जिस पर जो है सभी प्लांट्स और एनिमल जो है डिपेंड होते हैं। वी यूज हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हम जो है हीट और लाइट का यूज करते हैं सन से जो है फॉर वेरियस पर्पस। हीट और लाइट जो है हमें किससे मिलती है, सन से ही मिलती है, जिसका हम यूज करते हैं कई पर्पस के लिए। व्हाट आर सम ऑफ द एक्टिविटीज फॉर विच वी नीड हीट एंड लाइट। आप कुछ एक्टिविटीज बता सकते हैं जिसके लिए हमें हीट और लाइट की जरूरत होती है सन के। भूमि draws some pictures to show use of heat and light from the sun। अब भूमि ने कुछ पिक्चर जो है ड्रॉ करी है, हेल्प हर बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल। आप कुछ और एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ बॉक्स है, ठीक है, दिए गए इस पे पिक्चर। अब भूमि ने दो पिक्चर्स की सन की जरूरत जो है पौधों को होती है और कपड़े सुखाने के लिए भी सन की जरूरत होती है। और सोलर पैनल जो बनाए जाते हैं वो, उन्हें जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है, वो भी जो है सन की हीट से ही हम बनाते हैं। ठीक है, हीट से ही हमें मिलते हैं। तो उसकी पिक्चर भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और भी एग्जांपल है जिनके लिए सन की हीट की जरूरत होती है, वो भी यहाँ पर अब एग्जांपल जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्य पास बाय फील्ड नियर अजीज हाउस वेयर दे सी ए काउ ग्रेजिंग द ग्रास। अब एक आफ्टरनून, एक दिन में जो है भूमि और सूर्य जो है खेत से जो है पास हो रहे थे, जो अजी के हाउस के पास है, घर के पास है, वहां पर क्या देखा उन्होंने कि काऊ जो है घास खा रही थी। दे टॉक अबाउट द सन बीइंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। रीड द कन्वर्सेशन केयरफुली। अब वो जो है सन के सोर्स के बारे में बता रहे हैं कि उसकी एनर्जी के बारे में, और एक दूसरे से कन्वर्जन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कन्वर्जन कर रहे हैं कि लुक एट दिस काउ, वो कह रहे हैं इस काउ को देखो। अब ये बोलती है, भूमि बोलती है इस काउ को देखो, इट इज ग्रेजिंग द ग्रास गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट। वो जो ग्रास को जो खा रही है उससे उसे एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर जो है सूर्य बोल रहा है, नो आई थिंक दिस ग्रास इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। मुझे लगता है कि ये ग्रास जो है इसको एनर्जी किससे मिलती है, सन से मिलती है, जो काऊ खा रही है। अब भूमि बोलती है द काऊ इज स्टैंडिंग इन द सन। काऊ जो है वो खड़ी है इस सन के सामने, बट इट डजंट मीन दैट इट इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे एनर्जी जो है सन से मिल रही है। द काऊ, अब ये सौर्य बोलता है द काऊ इज ईटिंग ग्रास, जो गाय जो है ग्रास खा रही है। ग्रास लीव्स नीड सनलाइट टू ग्रो, और जो ग्रास होती है ना उसको ग्रो करने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, इसीलिए मेन सोर्स जो है ना इसका क्या है, वो सन ही है। दिस वे द काउ गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, जिससे काउ को जो है एनर्जी मिलती है। अब जो है सनलाइट की एनर्जी से जो है ग्रास ग्रो करती है, और जो काउ उसको खा रही है तो वो उसको एनर्जी मिल रही है, तो वो सन की ही एनर्जी है। अकॉर्डिंग टू यू हुज स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपके अनुसार जो है किसकी स्टेटमेंट सही है, तो मेरे अनुसार जो है सूर्य की स्टेटमेंट सही है। क्योंकि सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स प्रिपेयर फूड, क्योंकि सनलाइट ही हेल्प करती है प्लांट्स को अपना फूड बनाने में। द सन ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑल द लिविंग बींग्स ऑन अर्थ विद हीट एंड लाइट, क्योंकि सन को जो है, क्योंकि सारी लिविंग बींग्स को जो है सन ही जो है वो लाइट प्रोवाइड करता है, या हीट एंड लाइट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट इज देयर मेन सोर्स ऑफ, इसीलिए जो है सन हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, हमारा सन है। इन मैनी हाउस होल्ड इन इंडिया वाटर इज ऑफर्ड टू द सन ईयरली इन द मॉर्निंग एज एन
एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन। इसीलिए हाउस होल्ड जो घर हैं जो इन इंडिया, वाटर इज ऑफर्ड टू द सन अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ द, ये हम जो है सन को है जो भी हमें अर्ली इन द मॉर्निंग में हमें मिलता है उसको, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं सन का। हैव यू सीन सोलर पैनल्स ऑन द रूफटॉप? आपने कभी रूफटॉप पर सोलर पैनल देखे हैं? ऑन टॉप ऑफ स्ट्रीट लाइट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स, जो कि ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर भी बने होते हैं सोलर पैनल। द सोलर पैनल्स कैप्चर द सन एनर्जी। सोलर पैनल क्या करते हैं? सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी डायरेक्टली यूज फॉर कुकिंग इन सोलर कुकर। और जो है इस एनर्जी का हम जो है सन की एनर्जी का हम डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं सोलर कुकर में। और फॉर हीटिंग वाटर, वाटर को हीट करने के लिए भी इन्हें सोलर वाटर हीटर का भी हम यूज़ करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। What will happen if the sun is not visible? अगर सन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कुछ दिन के लिए अगर हम सन की रोशनी ना मिले तो क्या होगा? We may have to depend on artificial lighting. हम artificial lighting पर डिपेंड रहेंगे during daytime also, जब तक। तो वन और क्या क्या होगा कि वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑफ अर्थ विदाउट द सन। हमारी जो लाइफ है अर्थ पर वो हम सन के बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सन क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ की। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट्स को जो है एनर्जी मिलती है सन से प्रोड्यूस फूड को प्रोड्यूस करने के लिए। एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड ग्रो। एनिमल जो है प्लांट्स को खाते हैं और ग्रो करते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें जो है फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? ये दोनों ही हमें जो है किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। और प्लांट्स को एनर्जी किससे मिलती है? सन से मिलती है। दिस साइकिल ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द सन। इसलिए सन के बिना जो है अर्थ की जो साइकिल है वो जो है पॉसिबल नहीं है। सो वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द सन एज द मेन सोर्स। इसलिए हम सभी जो है सन पर जो है डिपेंड है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। वेयर डू वी फाइंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल? हमें कहाँ से जो है लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की लार्ज वैरायटी हमें कहाँ से मिलती है? लेट अस एक्सप्लोर, चलिए देखते हैं। तो देखिए फॉरेस्ट, अब है फॉरेस्ट। वन मॉर्निंग हमें कहाँ से मिलते हैं? सब फॉरेस्ट से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। वन मॉर्निंग अजी टेक्स भूमि एंड सूर्या फॉर ए वॉक इन द फॉरेस्ट। एक दिन जो है अजी जो है भूमि और सूर्या को जो है फॉरेस्ट लेके गई वॉक पे। दे फाइंड ए वैरायटी ऑफ हर्ब्स। वहाँ पर उन्होंने क्या देखे? हर्ब्स देखे, श्रब्स देखे, ट्रीज इन द फॉरेस्ट देखे हुए कई तरीके के। अजीज एक्सप्लेन करती है कि फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज विद डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अजी कहती है फॉरेस्ट क्या है? जो कि एक लार्ज एरिया होता है और बहुत ही घना होता है। कई सारे प्लांट से जो है प्लांट की ग्रोथ होती है वहाँ पर और बहुत ही घना जंगल होता है। ऑन द वे दे कलेक्ट सम नीलिकई, कनाडा टर्म्स फॉर इंडियन गूसबेरीज। उन्होंने क्या कलेक्ट करे? नीलिकई, जिसको कनाडा की टर्म्स जो है गूसबेरीज भी कहते हैं, जामुन कह सकते हो आप, बेर कह सकते हो जिसको। दैट हैव फॉलन इन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर गिरे हुए थे वो उन्होंने कलेक्ट किए। अजी कहती है कि वी हैव ए ट्रेडिशनल इन द विलेज नॉट टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज। हम जो है पहले ये कहा जाता था कि जो है ट्रीज से जो है प्लांट्स को नहीं तोड़ना चाहिए, जो गिरे हुए प्लांट होते हैं ना फ्रूट्स वगैरह उनको ही हमें कलेक्ट करना चाहिए। दे आर लेफ्ट फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ईट। उनको हमें जो है जो पेड़ पर लगे होते हैं उन्हें हमें बर्ड्स के लिए जो है बर्ड्स और एनिमल्स के खाने के लिए छोड़ देना चाहिए। जमीन पर गिरे हुए फ्रूट्स को उन्हें कलेक्ट कर लेना चाहिए। पेड़ पर लगे हुए फ्रूट्स और उनको जो है हमें जो है नहीं तोड़ना चाहिए। Discuss with your friends and make a list of at least 5 products that we get from forest। ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताओ जो आप फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हो। तो फॉरेस्ट से आप वुड कर सकते हो, शेल्टर भी मिलता है जो एनिमल्स को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलता है, ठीक है, लकड़ियाँ मिलती हैं। तो इनके बारे में अब नीचे दिया गया है यहाँ पर। फॉरेस्ट आर ए नेचुरल होम्स फॉर मैनी वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स का वो है घर है, इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जिसमें कीड़े भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर। फॉरेस्ट जो है वो फूड प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। इन नेचर एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर सर्वाइवल। जिस पर जो है सभी एनिमल्स की जो है लाइफ जो है डिपेंड होती है अपने सर्वाइवल के लिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। जो डाइवर्सिटी है हमारी लाइफ की
जो ये आंसर करती है कि फूड जो है सभी लिविंग बीइंग के लिए जरूरी है। हाउएवर ओवर द ईयर्स द फॉरेस्ट कवर हैज बीन डिक्रीजिंग मैनी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज। और जो पेड़ पौधों के कटने से जो है ना फॉरेस्ट जो है ओवर द ईयर धीरे धीरे जो है वो कम होते जा रहे हैं। जंगल में जो है पेड़ पौधों की कमी होती जा रही है क्योंकि उनको काटा जा रहा है। इट टेक्स मैनी ईयर्स टू ग्रो इन न्यू फॉरेस्ट एंड रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट। और जो हम पेड़ पौधे काट देते हैं ना फिर उनको जो है दोबारा से वहां पर ग्रो होने में जो है बहुत साल लग जाते हैं। Therefore, we must preserve and use forest responsibility to so that they get enough time to regenerate. वी मस्ट प्रिजर्व हम प्रिजर्व तो हमें कर लेना चाहिए। यूज फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें फर्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि दे गेट इनफ टाइम ताकि उन्हें जो है थोड़ा टाइम मिल रख सके जो है रीजनरेट होने के लिए। उनको रीजनरेट होने के लिए जो है बहुत टाइम लगता है अगर हमने पौधे काट लिए तो उसके फॉरेस्ट के। तो वन महोत्सव इसके लिए क्या किया गया है कि वन महोत्सव इज ए वीक लॉन्ग इवन सेलिब्रेटिंग अक्रॉस अ कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। इसीलिए अब जो है जुलाई मंथ में जो है वन महोत्सव मनाते हैं जिसमें हम एक पौधा लगाते ही लगाते हैं। सब जगह एक एक पौधा सभी लोग लगाते हैं जो रीजनरेट होता है फिर काफी सालों बाद, है ना। तो एक पौधा वन महोत्सव जो है हर साल जुलाई में मनाया जाता है जहाँ पर सब लोग जो है एक पौधा जरूर लगाते हैं। इट इज फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड, मैंने बताया ना लगाए जाते हैं। एंड अवेयरनेस अबाउट रेस्पेक्टिंग फॉरेस्ट इज रेज्ड। और सभी को जो इसके लिए अवेयरनेस किया जाता है। द एम ऑफ द इवेंट इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। ये इसका एम क्या होता है ग्रीन कवर को इंक्रीज करना। यू टू कैन प्लान ए वन महोत्सव इज योर इन योर कम्युनिटी। आपको भी वन महोत्सव का प्लान करना चाहिए अपनी कम्युनिटी में। वट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कटिंग ए लार्ज फॉरेस्ट एरिया। क्या अंजाम होता है अगर हम लार्ज एरिया जो है फॉरेस्ट का कट कर देते हैं। तो मेक ए प्रेजेंटेशन और डू रोल प्ले। आपको इस पर रोल प्ले करना है। राइट ए स्टोरी है पोएम दैट शो। आपको इस पर एक स्टोरी या पोएम लिखनी चाहिए। वुड कुड हैपन इफ वी कंटिन्यू टू कट डाउन ट्रीज इन आवर फॉरेस्ट। अगर जो है हम जो है लगातार पेड़ों को काट रहे हैं तो इस पर आपको एक स्टोरी या फिर रोल प्ले करना चाहिए ताकि लोग जो है कटिंग ना करें ट्रीज की। ऐसी हमें स्टोरी बनानी है। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में एक बार क्या हुआ था कि इंडिया हैड अ ट्रेडिशनल ऑफ रेस्पेक्टिंग प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। पहले लोग जो है पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करते थे, उनकी रेस्पेक्ट करते थे, प्रिजर्व करके रखते थे फॉरेस्ट में। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट सेक्रेड ग्रोव इन द चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसको हम पढ़ चुके हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। मैनी एफर्ट्स हैड बीन मेड बाय द कॉमन पीपल टू प्रिवेंट द कटिंग ट्रीज। कई सारे एफर्ट्स डाले गए हैं बनाए गए हैं पीपल द्वारा प्रिवेंट उनको बचाने के लिए ताकि पेड़ पौधों को काटे ना। एंड दे सेविंग्स फॉरेस्ट ऑन सच एफर्ट्स। एक एफर्ट्स क्या था चिपको मूवमेंट। चिपको आंदोलन में क्या था इट स्टार्टेड इन द अर्ली 1970 में इसे उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था। प्रीवियसली पार्ट ऑफ जो उत्तर प्रदेश का जो है पार्ट था। लोकल वुमेन इसमें क्या कहा था लोकल वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में जो है वुमेन्स ने जो है ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। दे एनसर्कल एंड हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड। अब जब इसको कट करने आते थे ना लोग पौधों को तो इससे क्या होती थी वुमेन जो है वो एक सर्कल बनाकर जो है पौधों से जो है पेड़ पौधों से चिपक जाती थी ताकि वो उनको कट ना कर सके ट्रीज को। तो इस तरीके से उन्होंने पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट किया पहले एंशिएंट टाइम्स में। During their walk in the forest, Bhumi and Surya noticed that there are a lot of leaves on the ground and the soil feels damp. अब जब भूमि और सूर्य ने फॉरेस्ट में जो है वॉक की तो उन्होंने ये देखा कि जो ग्राउंड से जो है पेड़ पौधे चिपके हुए हैं उनकी मिट्टी जो है वो बहती नहीं है। आपको पता है जो पौधों की जड़ें जो है मिट्टी को बांध कर रखती हैं उन्हें बहने नहीं देती। अजी एक्सप्लेन द रूट ऑफ प्लांट्स होल्ड ऑन द सॉइल। जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो सॉइल को जो है होल्ड करके रखती हैं। प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे ताकि जब उसमें पानी डाले तो वो बहे ना। बारिश भी होती है तो वो बहती नहीं है मिट्टी। द लीव्स दैट फॉल फ्रॉम द ट्रीज डीके एंड एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। और जो भी लीव जो है पेड़ पौधे से फॉरेस्ट में जो है गिर जाती हैं उनसे क्या बन जाता है न्यूट्रिएंट्स बन जाता है, खाद बन जाती है उनसे जो भी पत्तियां गिरती है नीचे। दिस सॉइल इज यूज्ड बाय न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज टू ग्रो। और यही
जो है न्यू प्लांट्स बनने में भी और ट्रीज को ग्रो करने में भी, मतलब जो भी गिरता है सॉइल इज यूज्ड, और सॉइल का यूज जो है हम न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में भी यूज करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसाइकलिंग इन नेचर। यही रिसाइकलिंग है नेचर का। लेट अस इन्वेस्टिगेट द सॉइल इज मोर डिटेल। अब जो है हम जो है सॉइल के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।